उत्तरांचल पंजाबी महासभा के शपथ ग्रहण समारोह में नगर कार्यकारिणी के 53 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने महासभा के हित में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद बलराज पासी ने उत्तरांचल पंजाबी महासभा के अध्यक्ष सतीश अरोरा, महामंत्री विजय ग्रोवर उर्फ मोनू और कोषाध्यक्ष राकेश अरोरा समेत कुल 53 पदाधिकारियों एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक आदेश चौहान, पूर्व सांसद बलराज पासी, सुरेंद्र नामधारी, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, गुंजन सुखीजा, राजीव घई, तिल्लोक अरोरा, सोहन सिंह सहोता, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष निकेश अग्रवाल सहित अन्य अतिथियों ने पंजाबी समाज की एकता, पंजाबी भाषा, पंजाबियत की संस्कृति पर प्रकाश डाला। उन्होंने नवनियुक्त कार्यकारिणी से समाज की एकजुटता बनाए रखने तथा सामाजिक हितों के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। समारोह के दौरान उत्तरांचल पंजाबी महासभा की ओर से वर्ष 1947 से पहले जन्मे 23 बुजुर्गों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। ये जो कमेटी बनी है पूरी यहाँ की पंजाबी सभा की, इनको बहुत बहुत बधाई। इस उम्मीद के साथ कि जो पंजाबी समाज ने संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया है, उस विरासत को आगे अपने परिवारों तक पहुँचाएं और देश के लिए आगे अपने परिवारों की भी भूमिका हो देश के लिए काम करने की, उस भूमिका को अपने बच्चों को समझाएं, अपना कल्चर, अपनी विरासत, अपने संस्कारों को बनाने के लिए और बचाने के लिए जो है काम करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। एक तो सर्वप्रथम मैं नई कार्यकारिणी को बधाई दूंगा और जी आयानु जितना प्यारा शब्द है उससे लगता है कि आने में एक मतलब उत्साह, अपनापन महसूस होता है। और मैंने एक बात कही कि हमारे उधम सिंह नगर को मिनी पंजाब कहा जाता है, क्योंकि सारे हमारे जो सिख भाई हैं या खत्री भाई हैं, सभी पंजाब से आकर यहाँ बसे और इन्होंने तराई को बसाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज व्यापार हो या कृषि हो, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने जैसे 3 लोगों का नाम लिया, जिसमें हमारे दर्शन दयाल अरोरा जी थे, ठाकुर दास जी थे और एक गदरपुर के थे। इन्होंने इसका बीड़ा उठाया था, इसको गठन किया था और उनका मकसद था कि जो परिवार टूट रहे थे क्योंकि बेटियों को या बेटों को दिक्कत आ रही थी, उसके लिए इसका गठन किया गया। और समाज सुधार के लिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई गठन हो, क्योंकि किसी बिरादरी का हो, समाज का हो या कुछ भी हो, उसका मकसद हो कि उसकी कुरीतियों को दूर किया जाए। आज ये बहुत कुरीति बढ़ती जा रही है, जैसे नशे में भी बढ़ती जा रही है और आज देखते हो कि विवाह के टूटने के भी बहुत बढ़ती जा रही है। तो मैं आह्वान किया कि भाई सभी मिलकर इसको दूर करेंगे तो मैं समझता हूँ 2 परिवारों को हम बचाने का प्रयास करेंगे तो इसमें खुशहाली आएगी। आज उत्तरांचल पंजाबी महासभा का हमारा शपथ ग्रहण समारोह है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दूर दूर से हमारे कुछ VIP लोग भी आए हुए हैं, जिनमें हमारे विधायकगण, कुछ चेयरमैन साहब हैं और कुछ हमारे राज्य मंत्री हैं और हमारे सम्मानित मंच के जिला और प्रदेश से भी हमारे अधिकारी आए हुए हैं। और हमारे जितने भी जसपुर की पंजाबी हमारी सभा बनी हुई है, उसमें हमारे सम्मानित पंजाबी समुदाय के बहुत सारे बुजुर्ग और कम उम्र के, जिनको हमने संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में लिया है। और हमने एक टीम बनाई है जिसमें लगभग हमने शहर के काफ़ी लोगों को उसमें लेने का प्रयास किया है। अपनी तरफ से बहुत कोशिश की गई है, फिर भी कोई नाम रह जाता है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमें सबको मिलजुल के काम करना है और हमें पंजाबी समाज को एकजुट करते हुए और सर्व समाज के साथ तालमेल बिठा के और सभी बिरादरियों के साथ मिल के और हमें अपने समाज को एकत्रित करना है। उनका हमने गठन किया है। समाज में फैल रही कुरीतियों को हम दूर करेंगे और जितना भी हो सकेगा हमसे हर संभव प्रयास हम अपने नौजवान पीढ़ी को अपनी माँ बोली से जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनको ये अपना लहजा दे के जाएंगे, क्योंकि यही जो हमारे वाली पीढ़ी है, अब यही पीढ़ी है बची। पहले के बुजुर्ग तो हमारे जितनी मेहनत कर गए, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए समाज को जोड़ने के। हम उन्हीं के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं और हम यही कोशिश अपने बच्चों से चाहेंगे कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं और अपने समाज को संगठित करके रखें। हमारे बुजुर्ग हमारी जान है, आप समझ लीजिए कि अगर वो हैं तो हम सब कुछ हैं। और मैं अपने जितने भी पंजाबी समाज के लोग हैं, मैं उनसे सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने बुजुर्गों का पूरा सम्मान करें। हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है और हमें राज पे बिठाया है। आज अगर हम उनके पैर धो के उसका पानी भी पिए तो वो कम है। मेरा तो ये कहना है कि बुजुर्गों का सम्मान हमेशा होना चाहिए और बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे पंजाबी सभा का जो गठन शुरुआत में हुआ था वो सिर्फ इसलिए होता है, जैसे विधायक आदेश जी ने भी बताया
कि मेन कारण ये था कि पहले जो होता था कि जैसे लड़कियों को छोड़ दिया था शादीशुदा को और बहुत प्रताड़ित किया जाता था, तो इसलिए हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे उसमें हमारे फादर भी थे, मेन ठाकुरदास जी थे और चौधरी राम पवनेजा किच्छा वाले, इन 3 जनों ने मिलकर के पंजाबी सभा का गठन किया था। और ऐसा लगता था कि एक ज़रूरत है पंजाबी सभा के गठन की, लेकिन आज थोड़ा सा पंजाबी समाज उन बातों से तो हट गया है, अब ऐशो आराम में ज़्यादा है। इसलिए मेरी तो ये रहेगी कि हम भी इस दोबारा से उस नज़रिए को आए और अपने समाज को देखें कि इसमें जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए।